श्रावण के महीना के आते ही शिव भक्तों में भक्ति का ज्वार उमड़ने लगता है और इस समय हर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर ज्योतिर्लिंगों में और भी ज़्यादा भीड़ होती है। झारखंड की उपराजधानी दुमका से 25 किलोमीटर दूर अवस्थित है बासुकीनाथ धाम। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग नागेश लिंग निवास करते हैं। नागेश के इस क्षेत्र में उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार एक समय इस क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा और यह अकाल लगातार 2-3 वर्षों तक पड़ता रहा। लोग खेती नहीं कर पाने की वजह से अन्न के दाने दाने को मुहताज हो गए। अन्न का दाना कहीं से मिल भी जाए तो कुएं, तालाब सभी के सूख जाने की वजह से पानी पीना भी इन लोगों के लिए मैसर नहीं हो पाता था। ऐसे में हर कोई अब इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह जाना चाहता था ताकि कम से कम वहाँ कोई रोज़गार मिले तो फिर अपने परिवार और खुद का लालन पालन किया जा सके। लंबे समय से लोगों का पलायन इस क्षेत्र से जारी था और उसी क्रम में एक शिव भक्त जिसका नाम बासु था वह भी अंत में इस क्षेत्र से पलायन के लिए तैयार हो गया। और जब वह बासुकीनाथ के पास से गुजर रहा था तब संध्या हो गई और रात में अंधेरा घिर जाने के डर से उसने वहीं पर एक सुरक्षित जगह अपने लिए तैयार किया और रात्रि वहीं काटने का निर्णय लिया। रात में जब वह सोया हुआ था तो वन क्षेत्र होने के कारण हिंसक पशुओं की बोली से उसे काफ़ी डर लगने लगा और फिर उसने रात भर जाग कर ही बिताने का निश्चय किया। और उस दौरान वह ज़्यादातर समय में शिव के भजन गाया करता और जब इससे थोड़ी सी राहत मिलती, आँख में थोड़ी नींद आती तो फिर वह सपने देखने लगता और मन ही मन डरता कि शायद उसे वहाँ जहाँ जाने के लिए निकला है वहाँ भी काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी तरह से उसकी रात वहाँ बीत गई। रात भर इस प्रकार से रात्रि जागरण कर शिव के भजन गाने से भगवान शिव उन पर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने इसकी गरीबी और को दूर करने का निश्चय लिया। सुबह जब बासु वहाँ से उठकर जाने लगा तो उसके मन में एक विचार आया शिव की प्रेरणा से कि इस क्षेत्र से थोड़े कंदमूल ले लिए जाएं ताकि रास्ते में खाने की कठिनाई नहीं हो। और इसी क्रम में वह जब फावड़ा लेकर एक जगह उसने कंदमूल खोदने के लिए फावड़ा चलाया तो वहाँ रुधिर की एक बड़ी धार फूट पड़ी और कहा जाता है कि उस रुधिर की इस धार को देखकर बासु पूरी तरह से डर गया और तभी आकाशवाणी हुई कि बासु तुम डरो नहीं, मैं भगवान शिव शंकर हूँ और तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस पर बासु ने भगवान शिव शंकर से यह वर मांगा कि आप सदैव हमारे ऊपर कृपालु रहें और इसके बाद और यहीं पर आप विराजमान रहें। भगवान शिव शंकर ने कहा कि ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं किसी एक जगह पर रुक जाऊं, लेकिन हाँ यहाँ इसके नीचे जो एक शिवलिंग है जहाँ पर तुमने फावड़े का वार किया है उस शिवलिंग को निकाल कर यहाँ प्रतिस्थापित करो और उसकी पूजा आराधना करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बासु ने ऐसा करने का उन्हें वचन दिया और तब भगवान शिव शंकर ने उसे जब दूसरा वर मांगने के लिए कहा तो उसने यह वर मांगा कि इस क्षेत्र से अकाल दूर हो जाए और जब लोग यहाँ फिर वापस लौटें और आपकी पूजा करें तो उसकी जो भी मनोकामना हो उसे आप तुरंत ही पूर्ण कर दें। भगवान शिव शंकर ने एवं वस्तु कहकर इसे भी पूरा करने का वरदान दिया और कहा जाता है कि इसके बाद भगवान शिव शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही वे अंतर्ध्यान हुए इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होना प्रारंभ हो गया और इतनी
अच्छी वर्षा हुई कि थोड़ी ही समय में जो लोग वापस गए थे वे भी यहाँ वापस आ गए और खेती से उन लोगों का जीवन अच्छी तरह से गुजरने लगा। और इधर वासु नित्य भगवान शिव शंकर, जिसके बारे में भगवान शिव शंकर ने कहा था कि तुम्हारे द्वारा प्रथम पूजित होने के कारण यह बासुकीनाथ मैं यहाँ पर कहलाऊँगा और सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो जो भी भक्त यहाँ पूजा करने आता उसकी मनोकामना को भगवान बासुकीनाथ तुरंत ही पूर्ण कर देते और उसके बाद धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। आज तो यहाँ सिर्फ अपने इस क्षेत्र और देश के ही नहीं, विदेशों से भी भक्त यहाँ अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान बासुकीनाथ की पूजा करने आते हैं।